फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आई एम विला तिवारी। मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। उस रिलेटेड मैं आपको पहले सारी उसकी प्रॉपर्टी जितने भी टाइप्स की होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी आज आप लोगों को करवाऊंगी। उन प्रॉपर्टी का कैसे कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में वो भी मैं बताऊंगी। और यदि आप लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और मैं आप लोगों को आज जो चैप्टर लेकर के आई हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन का, जिसको अनुपात और समानुपात कहते हैं, तो मैं उसकी आप लोगों को पहले उसका मीनिंग क्या है और इसका यूज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे किन किन रूपों में इन प्रॉपर्टियों का कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगी फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, एम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए नोटिफिकेशन सारे प्राप्त करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ अपने, अनुपात और समानुपात। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। तो पहले मैं अनुपात के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अनुपात एंड रेशियो, इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी मीनिंग आप लोगों को बता रही हूँ। तो आइए देख लीजिए इसको। अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है किसी निश्चित राशियों में तुलना, समान राशियों की तुलना आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात। बस एक दो वर्ड आप लोगों को याद करना है। समान राशियों की तुलना, समान राशियों की तुलना, इसको हम कहते हैं अनुपात। इसका मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है जिसे हम कहते हैं समान राशियों की तुलना। बस इतना आपको याद रखना है, समान राशियों की तुलना, ये अनुपात की मीनिंग होती है और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे अनुपात से रिलेटेड कोई भी सवाल को करने में। तो इसको फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को समान राशियों की तुलना कैसे होती है, जैसे कि सपोज दिया गया हो ए अनुपाते बी बराबर 3:4। ये देखिए ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया गया है। तो इसका मतलब है ए बराबर 3x, x को ये अचर पद है, इसको हम ले सकते हैं, और b बराबर हम क्या लिखेंगे 4x। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, इधर आप k ले लें, जहां पर x क्या है, अचर पद है, तो इधर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इधर x की वैल्यू हम k लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और इसको हम 10 लिख सकते हैं x बराबर। इसको हम देख लीजिए इधर, इसको ये देख लीजिए, ये देखिए, इसको हम a बराबर लिख सकते हैं 3l, b बराबर लिख सकते हैं 4l, और इधर a बराबर हम लिख सकते हैं 3k, b बराबर हम लिख सकते हैं 4k, और इधर a बराबर हम लिख सकते हैं 3 का गुणा 2, b बराबर लिख सकते हैं 4 गुणा 2, a बराबर लिख सकते हैं हम 3 गुणा 100, और b बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणा 100। ये देख लीजिए, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए, जो गुणा कर रहे हैं हम राशियों में वो सेम होना चाहिए, अचर पद है। तो आप लोग देख लीजिए, इधर हम 3l 4l kl ये कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन गुणा में जो प्रॉपर्टी होती है अनुपात की, तो यदि हम सेम राशि से गुणा या भाग करते हैं, ये भी एक अनुपात की प्रॉपर्टी होती है। तो ये मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी भी दिखाने जा रही हूँ, उसमें समझाऊंगी कि यदि हम अनुपात के क्वेश्चंस में अनुपात में समान राशियों से गुणा या भाग किया जाता है तो हमारे अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम बराबर राशियों का जोड़ और घटाते हैं तो अनुपात के मान में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। समान राशियों की तुलना, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिया था। अब हम चलते हैं अनुपात की प्रॉपर्टियों की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अनुपात की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उसको जानते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हम अनुपात समानुपात की प्रॉपर्टीज को जानते हैं। यदि कुछ समान राशियां दी गई हों
तो हमें उसका अनुपात ज्ञात करने के लिए, उसको अनुपात में बदलने के लिए हम जो राशि गुणा में होती है उसका हम भाग कर देते हैं और जो राशि भाग में होती है उसका गुणा हो जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं 3 एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को ये चीज कंफर्म करूंगी। तो पहला नंबर आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल में ये है, ये मान लीजिए 3a बराबर 4b दिया गया है। तब हमें a अनुपात भी हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए a अनुपात भी हम इसका कैसे निकालेंगे, ये इधर देखिएगा। और दूसरे नंबर का एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं a/3 b/5 और c/7, तो हम इसमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं अभी। और तीसरा नंबर एग्जाम्पल में ले रही हूँ 4a/7 बराबर 3a/5 और ये 9c/11 दिया गया हो, तो हम इसमें a अनुपात b अनुपात c कैसे ज्ञात करेंगे ये देख लीजिए। इधर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इधर a अनुपात b हम कैसे ज्ञात करेंगे, इधर हो जाएगा 1/3 अनुपात और उधर हो जाएगा 1/4, ये देखिए इस तरह हो जाएगा। और जो दूसरा नंबर का दिया गया है इसका a और c अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, a/3 b/5 और c/7 का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इधर ये 3, 5 और 7 दिया गया है, तो इधर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 3:5:7, ये देख लीजिए। और इसके लिए हम यदि 4a/7 3/5 9c/11 दिया गया है, तो a अनुपात b अनुपात c देख लीजिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, जो मैंने बताया गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो ये 7/4 अनुपात 5/3 अनुपात, इधर हो जाएगा 11/9। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। समान राशियां यदि अनुपात में दी गई हो तो उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्रेंड्स अब हम समझते हैं इसकी कुछ अन्य प्रॉपर्टी, मध्यानुपाती ज्ञात करना और मध्यानुपाती के साथ साथ तृतीयानुपाती ज्ञात करना। अनुपात में कैसे ज्ञात करेंगे तो वो हम समझते हैं फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं हम उसकी तरफ। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अनुपात समानुपात की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में। यदि ये भी दो दिए गए हम संख्याएं a और b, पहला नंबर इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। यदि a और b दो संख्याएं दी गई हो तो उसका हम मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे और तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे। यदि a और b दो संख्याएं तब उसका तृतीयानुपाती क्या होगा, उसका तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तृतीयानुपाती बराबर होगा b²/a। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको चाहे लर्न कर लीजिए लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। दूसरा देख लीजिए, ए भी दो संख्या दी गई हो तो उसका मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। ए भी दो संख्या दी गई हो तो उसका मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती होगा √AB। ये होता है √AB। फ्रेंड्स मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती b²/a होता है, मध्यानुपाती √AB होता है। फ्रेंड्स तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए आप लोग, यदि a/b इज ग्रेटर देन c/d, मतलब a/b बड़ा है c/d से, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है निश्चित रूप से a/b इज ग्रेटर देन c/d होगा। फ्रेंड्स चौथी प्रॉपर्टी देखिए आप, यदि ये कोई संख्या है, यदि कोई संख्या a को
ए बी और सी भाग में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे ये आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ए गुणा पहला भाग होगा इसका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पहला भाग होगा। दूसरा भाग होगा फ्रेंड्स, नोट डाउन करते जाइए आप लोग, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और तीसरा भाग होगा आपका सी इंटू ये इधर फ्रेंड्स ए को बांट रहे हैं तो ए ही रहेगा तीनों जगह, इधर ए भी इधर भी ए रहेगा और ये इधर गुणा इसका सी से हो जाएगा तीसरे भाग से, ए प्लस बी प्लस सी। ये देख लीजिए, किसी ए को हम ए बी सी पार्टों में ऐसे विभाजित करेंगे। पहला पार्ट होगा ए गुणा ए बटे ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा होगा ए गुणा बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा पार्ट होगा ए गुणा सी बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आप लोग बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए इन चारों चीजों को और इसको याद कर लीजिए। 5वीं नंबर प्रॉपर्टी में इधर लिख देती हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिए, कभी कभी ये भी काम आता है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया गया हो तब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी होता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये सारी हमारी प्रॉपर्टी किसकी हुई, ये अभी हमारी प्रॉपर्टी हो गई है अनुपात की फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। यदि ये भी दो संख्याएं हैं तो उसका तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए भी दो संख्याएं हैं तो उसका मध्यानुपाती रूट ऑफ ए बी। यदि ए बटे बी बड़ा है सी बटे डी से तो ए अनुपात बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी अनुपात डी, वो बड़ा ही होगा। दूसरा देख लीजिए, यदि ए को ए बी सी भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, ए का गुणा ए बटे ए प्लस बी प्लस सी, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा भाग ए गुणा सी बटे ए प्लस बी प्लस सी। और यदि पांचवा आप लोग देख लीजिए, ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया गया हो तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आइए चलते हैं हम समानुपात के बारे में कुछ थोड़ा सा समझ विकसित करते हैं। वाई फ्रेंड्स यदि दो अनुपात आपस में समान दिए गए हों, पहले आप लोग समानुपात की मीनिंग समझ लीजिए। समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी मीनिंग समझ लीजिए सबसे पहले। तो इसकी मीनिंग के बाद इसकी प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको बता दूंगी आप लोगों को। समानुपात की मीनिंग क्या होती है, यदि दो अनुपात आपस में समान दिए गए हों, यदि दो अनुपात आपस में समान दिए गए हों तो फिर हम उसका समानुपात उस समानुपात में हो जाता है। आइए देख लेते हैं। दो अनुपातिक राशियां समान दी गई हूं, राशियां समान दी गई हूं। दो अनुपातिक राशियों की समानता को हम समानुपात कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दो अनुपातिक राशियों की समानता ही क्या है, हमारा समानुपात है। इसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, यही समानुपात है। जैसे इसमें बताया था राशियों का अनुपात, राशियों की तुलना, तो उसको अनुपात कहते हैं। इसी तरह मैंने आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों में बता दिया है। दो अनुपातिक राशियों की समानता, उसको हम समानुपात कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर दिया गया हो सी अनुपात डी, तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपातिक सी अनुपात डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी मीनिंग से ही ये हमने इसको लिख दिया है फ्रेंड्स। अब इसकी प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लीजिए। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, ये जो बाह्य पद है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे सवालों में काम आता है। बाह्य पदों का गुणनफल
बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल ये आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें बड़ा पद कौन है, ए और डी है। तो ए डी, ए गुणा डी बराबर हो जाएगा बी गुणा सी। फ्रेंड्स तो ये हम ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। इसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आइए अब आप लोगों को मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अनुपात की थी वो बता दी, और समानुपात की एक ही प्रॉपर्टी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं इसके सवालों की तरफ। तो आइए चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद हम कल जो वीडियो प्रोसीड करेंगे उन क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को। थोड़ा सा ये बेसिक से क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, क्योंकि एकदम से कठिनाई स्तर पर नहीं जाएंगे। दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:9, बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो ए बटे सी या ए अनुपात सी पूछा गया है इधर। ए अनुपात सी और ए बटे सी एक ही बात है। तो ए बटे सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। बी से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, ये हमने लिख दिया है। ए अनुपात भी दिया गया है 5/9 और बी अनुपात सी दिया गया है 6/11। बहुत ही आसान हो गया, आप तो काट दिया। ये देख लीजिए आप, 10/33 आ गया हमारा ए बटे सी या ए अनुपात सी, ये आ गया। बहुत ही आसान सा। इसको देख लेते हैं हम इधर, इसको देखते हैं। 3a + 5b अनुपात में दिया है तो बटे में वही चीज है, कोई मतलब नहीं। 5a - 2b। देखिए इसमें हम क्या करें, क्या मतलब कैसे सोचेंगे इसको, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। ये ए अनुपात बी दिया गया है, मतलब हमारा ए बटे बी दिया गया है, और इसमें कहीं पर भी ए बटे बी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, बी से भाग दे देंगे ऊपर नीचे। देखिए बी से अंश तथा हर में भाग करने पर क्यों भाग कर रहे हैं हम, क्योंकि ए बटे बी दिया गया है और इसमें ए बटे बी नहीं है, तो ए को बी में परिवर्तित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। अब इधर देख लीजिए 3a/b हो जाएगा, प्लस इधर 5 हो जाएगा, b का भाग देंगे तो b कट जाएगा। इधर देख लीजिए 5 × a/b हो जाएगा, इधर -2b इधर से भी कट जाएगा। वेरी इजी। अब इसको सॉल्व करने में आप लोगों को मैं समझती हूँ कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ए बटे बी हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो 3 का गुणा 5/7 + 2। बस अब इसका क्या है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम। 5 गुणा ए बटे बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 5/7, और इधर -2 है, इधर +5 है। ये देखिए इधर +5 है और इधर -2 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब कुछ नहीं बचा है। ये देखिए ऊपर हमने 7 इधर एलसीएम 7 एलसीएम ले लिया है ऊपर। इधर देखिए इसको हमने 7 एलसीएम ले लिया है इधर, तो इधर 5 × 15 हो गया इधर, और इधर 7 × 5 = 35। नीचे देखते हैं 7 एलसीएम ले लिया, 25 5 × 5 = 25 - 7 × 2 = 14। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इधर देख लीजिए बराबर, इधर हमने लगा ली, बराबर के सामने ही बटा होता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखें। 15 और 35 कितना हो गया, 5 × 5 = 10 की 50 हो गया, 50/7। और इधर क्या हो गया, इधर 11 बचेगा, 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11/7। देख लीजिए अब हम इसको 50/7, एक बेसिक सी चीजें हैं जिन लोगों को मैथ सीख रहे हैं उन लोगों के लिए इतना लंबा कर रही हूँ। तो ये ऊपर गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 7/11। तो ये 7 से 7 कैंसिल, हमारा 50/11 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा,
50/11 ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। इसको समझ लीजिए आप। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, लेकिन हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, एकदम सीख रहे हैं मैथ को, तो उनके लिए ये समझाना पड़ता है। बी से भाग देने पर ये सब आप लोगों के प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सब कुछ नहीं लिखना होता है, यहीं पे इसी लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोग जब थोड़ा सीख जाते हैं तो ये क्वेश्चन इसी लाइन में ही सॉल्व हो जाता है। तो इसमें हमने बी से भाग दिया है तो डायरेक्ट ये आ गया है 3 गुणा a/b, 5 गुणा a/b प्लस 5 माइनस 2 खत्म, और 5/7 5/7 लिख करके इसको हम सॉल्व कर लिया। 7 एलसीएम दोनों तरफ हो गया, 15 का 50 हो गया, 25 14 11। और इसको देखिए ये जो बटा में होता है, दूसरा बटा में, ऊपर बटा में, तो इसको जब हम पलटते हैं तो उल्टा हो जाता है। 11/7 है तो 7/11 हो जाएगा, गुणा में होकर के आंसर हमारा 50/11 आ गया। फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए। अपने अपने समय का बहुत ही ज्यादा आप लोगों को उपयोग करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है तो एक दिन समय भी उसको बर्बाद कर देता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।